बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया को है फिर मुआरिका-ए रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा। अल्लाह को है पामर्दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि इस वक्त मौजूदा दुनिया कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंसानियत को बहुत सारे फिक्री, समाजी, आइली, मईशियती, फ़लसफ़ी और इखलाकी मसाइल दरपेश हैं, जिनके मुकाबले में बनी नौ इंसान जूझ रहे हैं। और इस फिक्री और इखलाकी मखमसे में हर एक इंसान का, ज़ीहिस इंसान का ये किरदार होना चाहिए कि वो देखे कि अफकार और नज़रियात के मामले में जो एक लकीर खत फासिल है, वो इस डिवाइड और लकीर की किस जानिब खड़ा है, और वो अपने नज़रियात को, अपने अफकार को किस चीज़ के साथ या किस फिक्र के साथ मुंसलिक कर रहा है और अलाइन कर रहा है। बहुत सारे हमारे अजीज ये कहते हैं कि जहां पर आलमगीर कुछ मसाइल हैं, उसमें किसी एक फर्द का बात करना या न करना, दूर उफ्तादा जमीनों में कुछ मसाइल हैं, उन पर दुनिया के किसी और कोने में रहने वाले बाशिंदों का बात करना या न करना कोई माना नहीं रखता, क्योंकि हमारे बात करने से ग्लोबल इश्यूज, आलमी मसाइल, आलमगीर मसाइल कभी हल नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई भी इंसान, कोई भी मोमिन अगर कोई मुनकर देखे, कोई भी बुराई पनपती हुई देखे, तो इंसान को चाहिए कि अपने हाथ की जुदोजहद से उस बुराई को रोकने की कोशिश करे। और अगर तुम में यह सकत और ताकत भी नहीं है कि तुम अपने हाथ से उस बुराई को रोक सकते हो, फबिलिसानी, तो फिर इस इंसान को चाहिए कि अपनी जबान के बोल से, अपने हुरूफ से, अपने अल्फाज से उस बुराई को रोकने की या उसका मुकाबला करने की कोशिश करे। अपने तखय्युलात अपनी जुबान से एक्सप्रेस करे, उन बुराइयों के खिलाफ और अच्छाइयों के हक में अपनी जुबान की तरसील को बरोए कार लाए। यानी अगर वो इंसान फिजिकली या प्रैक्टिकली या कोट अनकोट प्रैग्मेटिकली कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम अपनी जुबान से उन बुराइयों के खिलाफ एक राय आमा हमवार करने की कोशिश करे, एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करे। और फिर जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान जुबान भी नहीं खोल सकता, कोट अनकोट कंपल्शंस की वजह से आदमी अपनी जुबान को भी हरकत नहीं दे सकता, तो कम से कम उस बुराई को, चाहे वो कोई भी बुराई मुनकर हो, उसकी नफरत जो है अपने दिल में रखे। लेकिन खाली अपने दिल में नफरत रखना ईमान का अज़ब तरीन, सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। और अगर हम किसी भी मसले के बारे में अपनी लबकुशाई करेंगे, इखलाक के दायरे के अंदर, कवानीन के दायरे के अंदर, अगर वो मसाइल आलमगीर ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह क्या अच्छी बात कही है, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, लेकिन हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और फर्द की आवाज से ही जो है एक नैरेटिव बनता है, और वो ग्लोबल नैरेटिव बनता है। और मुझे हैरानगी होती है उन लोगों पर जो ये कहते हैं कि जमीन के एक कोने में कुछ मसाइल हैं दूर दराज इलाकों में, और दूसरे लोगों को उस पर बात करने से क्या हासिल होगा। बहरसूरत मुझे इस जानिब इस वक्त नहीं जाना। मेरा आपसे ये वीडियो मैसेज शेयर करने का इस वक्त मकसद ये है कि भाई हमारे जो दुनिया के बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं इस दुनिया को, उन्हीं में से एक बहुत बड़ा मसला जो है ग्लोबल वार्मिंग का है। माहौल की, हवा की तमाज़ुन जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। माहौलियाती आलूदगी जो है एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है इंसान की बूदोबाश को, इंसान की जीस्त को, इंसान की हयात को और हमारी आने वाली नस्लों की हयात को। अगर हम इस माहौलियाती आलूदगी को और इसके पादाश में होने वाले क्लाइमेटिक चेंज को काबू में नहीं लाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपने आने वाली नस्लों को जहरीली हवा विरसे में देंगे, और ये शायद बहुत ही बुरी विरासत होगी जो हम अपनी पोस्टेरिटी के लिए छोड़ करके जाएंगे। अब अगर इसमें
कोई शख्स फिर से ये कहेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक इंसान क्या कर सकता है, तो मेरे ख्याल में फिर जो भी हमारी यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, दानिशगाहों में एनवायरमेंटल साइंसेस का दरस होता है और इनफरादी कोशिशें भी जो हो रही है, तो वो फिर सब अबस है। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक इंसान अपने अपनी तरीके से अगर अपनी सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक किसी गांव का रहने वाला इंसान भी आलम के तई अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, तो वो इस ग्लोबल वार्मिंग में माहौलियाती आलूदगी को कम करने में अपना हिस्सा अदा कर सकता है। और सरदस्त आप जानते हैं कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने में एक मुअस्सर कदम इसकी जानिब ये हो सकता है कि हम अपनी गिरदोनवा को साफ रखें, अपनी वाटर बॉडीज को, अपने जंगलों को साफ रखें, जंगलों के बेदरेर कटाव को कम से कम होने दें। और इसी सिलसिले में मेरी आपसे यह भी गुजारिश है कि आजकल जो है शजरकारी का मौका है। अगर हर एक इंसान आलमगीर सलामती के तई अल्लाह की रजा के लिए एक एक पेड़ अपनी मिल्कियती आराजी में बोएगा और शजरकारी की मुहिम में शामिल होगा, तो उसका वो एक पेड़ लगाना तमाम ह्यूमैनिटी के लिए अल्लाह की निगाह में एक गुडविल होगा। तो यहां पर मैं जो भी खानकाए हैदरी से वाबस्ता हमारे अजीज हैं, उनके लिए आज एक अहम पैगाम यह देना चाहता हूं कि इस आने वाले हफ्ते में, आज मंडे का दिन है, इस मंडे से नेक्स्ट मंडे तक मैं चाहूंगा कि जितने भी खानकाए हैदरी से वाबस्ता हमारे अजीज हैं, या इससे अलावा भी जो हमारे दोस्तदार रफीक हैं, अजीज हैं, जो हमको इस वक्त देख रहे हैं, उनसे मेरा ये इल्तिमास रहेगा, हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट रहेगी कि हर कोई अल्लाह की रजा के लिए एक एक पौधा लगाए उस जगह जहां दूसरे को तकलीफ ना हो, हमसाये को तकलीफ ना हो, दूसरे की जमीन में नहीं, अपनी मिल्कियती आराजी में, या किसी से इजाजत लेकर के अगर इजाजत मिलती है तो उस जगह पर पेड़ लगाए। कम से कम हर एक हम में से एक एक पेड़ लगाए, क्योंकि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन औ यज़रउ ज़रअन फयाकुलु मिनहु तायर औ इंसान औ बहीमतुन इल्ला काना लहु बिही सदका। यानी कोई मुसलमान अगर कोई पेड़ या दरख्त लगाता है और फिर इस दरख्त से कोई परिंदा कुछ खा लेता है, या इसके फल में से कोई इंसान या जानवर कुछ खा लेता है, तो ये पेड़ उसके लिए सदका जारिया होगा जब तक ये पेड़ जमीन पर रहेगा। और इसी तरीके से हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन क़ामतिस साअतु व फी यदि अहदिकुम फसिला फ़इन इस्तता अल्ला तक़ूम हत्ता यगरिसहा फलयगरिसहा। अगर किसी इंसान के हाथ में कोई खजूर का पौधा होगा, या फॉर दैट मैटर कोई और पौधा होगा, और कयामत आने वाली हो, और वो शख्स कयामत आने से पहले उस पौधे को लगा सकता है, तो उस पर यह लाजिम है कि वो उस पौधे को लगा ले। तो लिहाजा ये एक सदका जारिया का अमल रहेगा। और अगर हम बनाने खुदा अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए इस पेड़ को लगाए, तो जब तक ये पेड़ रोए जमीन पर रहेगा, साफ हवा फराहम करता रहेगा, छांव फराहम करता रहेगा, या फल फराहम करता रहेगा, तब तक हमारे लिए इबादत होगी। और हम इस पेड़ को खुदा के नाम पर किसी अपनी महबूब हस्ती के लिए भी लगा सकते हैं, चाहे कोई अपने माँ बाप के लिए लगा ले, के नाम पर लगा ले, चाहे कोई किसी ऐसे महबूब रहनुमा के नाम पर लगा ले। और इंसान चाहता है कि उस रहनुमा के आइडियल्स और अफकार, जब भी मैं इस पेड़ को देखूं तो उसके अफकार मेरे जहन में ताजा होते रहे। तो उसकी याद को ताजा करने के लिए दुनिया के मुस्तज़फ़ीन को, दुनिया के दबे कुचले और कमजोर लोगों को, दुनिया के बहादुर और जो है जुदोजहद करने वाले मेहनतकश लोगों के लिए, बाज़मीर लोगों की याद में अगर हम कोई पेड़ अपनी मिल्कियती आराजी में लगाए, तो जब तक हम उस पेड़ को देखते रहेंगे, हम में वो वफाशारी के और ज़मीर के जज्बा जिंदा होते रहेंगे। और दूसरी तरफ से ये हमारी ग्लोबल गुडविल के लिए, माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए भी एक सदका जारिया होगा। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि खानकाए हैदरी के साथ जो भी वाबस्ता है, या कोई और भी अजीज है, वो एक एक पेड़ इस मंडे से लेकर अगली मंडे तक नस्ब करे। याद रखिए कि हजारों की तादाद में पेड़ लगने चाहिए। और जो भी अपना पेड़ लगाएगा, मैं एक गुजारिश करूंगा, और ये बात सबसे अहम है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो भी अपना कोई पेड़ लगाएगा, वो अपना पेड़ लगाते हुए या अपना पेड़ लगाने के बाद उस पेड़ के साथ अपना एक वीडियो बनाएगा। कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं होगी, सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट की या 1 मिनट की वीडियो होगी, जिस वीडियो में खानकाए हैदरी के फेसबुक पेज को या ट्विटर अकाउंट को मेंशन किया जाएगा। और ये खुदा ना खास्ता ये वीडियो पौधा लगाने वाला रियाकारी के लिए नहीं बनाएगा, ताकि और लोगों को इससे तरगीब मिले और ये एक चेन बने, ताकि हम अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए जो है बढ़ा सकें। और वीडियो बनाने वाला उस वीडियो में ये कहेगा कि खानकाए हैदरी की इमा पर
या उसके जो है अपने जो है जज्बाती ईमा पर जो तमाम ह्यूमैनिटी के लिए एज ए गुडविल गेस्चर है, मैंने ये पेड़ अल्लाह की रजा के लिए लगाया है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि औरों को भी तरगीब मिले कि वो भी एक एक पेड़ कम से कम इस हफ्ते में खुदा की रजा के लिए लगाएं। और तमाम उस वीडियो को अपने फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर शेयर करें और दूसरे लोगों के लिए भी तरगीब दें, न कि रियाकारी के लिए, सिर्फ दावत की तरसील के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक इस आने वाले हफ्ते में मुझ समेत कम से कम, ज्यादा की तो कोई कैद नहीं, कम से कम एक एक पौधा अल्लाह की रजा के लिए लगाए, ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम भी अपना ड्रॉप, एक हिस्सा अदा कर सके। ये न कहते हुए कि मेरे एक कतरे से क्या होगा, क्योंकि कतरा कतरा बनने से ही जो है दरिया बनता है। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, और फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इंशाअल्लाह हम आपको देखेंगे आने वाले उस आपके वीडियो में, देखेंगे कि आप जो है कैसी मैसेज देते हैं एक एक पौधा लगा करके अपनी अपनी मिल्कियती अराजी में। अगर 1000 लोग एक एक पेड़ लगाए तो 1000 पौधे बनते हैं। अगर 5000 लोग एक एक पौधा लगाए तो वो 5000 पेड़ बनते हैं, और उनसे जो फवाइद होंगे वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी फॉर पोस्टेरिटी होंगे। लिहाजा अपना पौधा भी लगाएं और उसके साथ अपना वीडियो भी शेयर करें। खानकाह हैदरी के सोशल मीडिया हैंडल्स को उसमें मेंशन करना ना भूले, ताकि औरों के लिए भी एक पैगाम जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।